और देख तो ले रही टाइम तो हो। हो मार्ग शक्ति। आज से अजय चंद्र कुमार क्रमांक है 1146। दिन रविवार, तारीख 9 फरवरी 2025। और आज जो स्पीकर जिनको आना था वो आ नहीं पाए किसी कारणवश। तो आज हम ही कक्षा ले रहे हैं। तो आज जो सद्वाक्य संग्रह चल रहा है उसका पार्ट 9 है। तो अब ज्यादा समय लेते हुए हम निवेदन करते हैं काला साहब से। काला साहब, आज हमारे मन में एक विचार आ रहा था कि ये जो जीवन मिला है और जन्म हुआ है फिर मरण हुआ है, और अगर हम अपने जीवन पे निगाह डालें तो उसका उद्देश्य क्या है हमारा। क्योंकि जो जिस परिवार में जन्म लेता है उसी परिवार से ही उसकी कार्य चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई व्यापारी है तो उसके बच्चे व्यापार में आ जाएंगे। अगर कोई ऑफिसर एडवोकेट है तो ज्यादातर कम चेंज होते हैं, वो एडवोकेट बन जाते हैं, डॉक्टर है डॉक्टर बन जाते हैं। तो जो उसकी ऑरिजिनलिटी होती है कई बार, जिसको कि बच्चा बनना चाहता है, तो पेरेंट्स कई बार अपने कैरियर के आगे या अपनी चीज के आगे बच्चे की ओरिजिनलिटी पे नहीं कर पाते कई बार। कई बार तो उस बच्चे को इसलिए शांत कर देते हैं कि बेटा तुमको नहीं मालूम आगे चल के कितना टफ कंपटीशन है, कैसे है। तो मेरा क्वेश्चन ये था, दिमाग में आ रहा था कि हम लोग जो जीवन मिला है, अब किसी सत्संग में आप आ गए। सत्संग में आने के बाद व्यक्ति कई बार अपनी आजीविका को भी करने में थोड़ा सा असमर्थ हो जाता है, क्योंकि वो सिद्धांतों पे चलने लगता है। तो यहाँ एक बिंदु ये निकल कर आता है कि इस जीवन को क्या चीज सही माने। कई बार जो अगर हम लोग चर्चा करते हैं कि साहब मैं तो, हमारे तो वो गुरु जी हैं या हमारे वो गुरु जी हैं, तो जिसका कोई गुरु नहीं होता वो अपने आप को निगुरा समझता है कि मेरा तो कोई गुरु नहीं है। फिर वो गुरु की तलाश में जाता है। तो आपका क्या विचार है काला साहब, क्योंकि आपने जीवन के काफी लंबे पड़ाव देख लिए हैं, समझ लिए हैं, और कई टर्निंग पॉइंट भी आते हैं। देखो ऐसा है अरविंद जी कि कुछ तो पेरेंट्स अपनी मर्जी थोपते हैं बच्चों पर। बच्चा कुछ बनना चाहता है, उसे पता नहीं होता, 7वीं 8वीं 10वीं तक तो पता ही नहीं है उसको कौन सी एरिया लेना है। फादर को जरूर देखता है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एडवोकेट है या बिजनेसमैन है, लेकिन उसका मन जो है पढ़ने में लग जाता है। पुराने संस्कारवश वो पढ़ता जाता है, उसे पता ही नहीं कि मुझे क्या बनना है क्या नहीं बनना। उसे फिर गाइडेंस मिलती है अपने पेरेंट्स से, तुझे क्या बनना है। जो पेरेंट्स उसे बताते हैं वो उस लाइन में ऐड हो जाता है, फिर उस लाइन में जाकर के आगे तैयारी करता है, और जैसा तैयारी करता है संकल्प बस वो वही बन जाता है। और जो कोई सत्संग में जाना चाहता है तो पेरेंट्स रोकते भी हैं, बिन मत जाओ, उधर लग गया तो ये अपने संसारी मकसद में कामयाब नहीं होगा। परिणाम उसका ये होता है कि वो उधर फिर रह नहीं जाता ही नहीं, रह जाता है। अगर कहीं पेरेंट्स जाते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी जाते हैं, बच्चा चला जाता है, फिर वहां सुनता है तो प्रभावित तो होता ही है। वहां जैसे सत्संग ये कहा गया कि सुखदेव जब पहुंचने लगे ब्रह्मलोक, उनसे कहा गया तुम्हारे गुरु क्या है? बोले गुरु तो मैंने किया ही नहीं, मैं तो अपने विवेक से सब कुछ जान गया हूँ, आत्मज्ञान मुझे हो गया है। बोले नहीं, तुम्हारे लिए ये रास्ता नहीं है, ये मार्ग नहीं है, ये मंजिल नहीं है, तो वापस जाओ, जाकर के गुरु धारण करो। वो पिताजी व्यास जी से कहता है कि मुझे इस तरह का आदेश मिला है। व्यास जी ने समझाया सब कुछ। बोले ये तो मुझे पहले ही पता है, मैं विवेक से जान गया हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, राजा जनक के पास। राजा जनक ने उसे फिर आत्मज्ञान दिया कि तू आत्म स्थित हो, आत्मा में रमन कर, आत्मा का चिंतन कर, स्वाध्याय कर, उसके बाद उसमें स्थित हो जा। उसने फिर वही जब ले लिया ज्ञान, इसमें रुका रहा तो फिर पहुंच गया। तो परिणाम यह है कि बच्चा जो उसे पेरेंट्स गाइड करते हैं, फील्ड मिल जाती है, उस फील्ड में फिर कामयाब हो जाता है अक्सर। कोई कोई बच्चा ऐसा होता है जिसको मानो साइंस कहा भी तुम साइंस में आ जाओ, साइंस जो चला नहीं पा रहा, वो कॉमर्स के या आर्ट्स फैकल्टी के बस का है। उसका मेंटल एटीट्यूड बहुत, मेंटल
इंटेलिजेंस IQ बहुत कम है, वो नहीं आ पाता, तो इसलिए वो भटक जाता है, उसकी कोई फिर दिशा उसे मिलती नहीं। कई गेम्स में होते हैं सचिन तेंदुलकर, तो 10वीं अब कोई जैसे गेम्स में जाकर के पहुंच जाते हैं, सचिन तेंदुलकर जैसा नहीं पढ़ाई कर पाया, दूसरी फील्ड उसने प्रोफेशनल चुन ली, उसमें सक्सेसफुल हो गया है। तो बहुत कुछ मतलब ये है कि पुराने संस्कारों वश भी उसको हो जाता है, मिल जाता है। बाकी करियर जो चुनता है बच्चा, वो तो सिर्फ संसारी विषयों कमाने के लिए, संसार चलाने के लिए गृहस्थी चलती रहे। बाकी कुछ के संस्कार चित्त में ऐसा जुड़ा हुआ होता है कि संस्कार वश वो चला जाता है सत्संग में जाते जाते फिर वो उस लाइन को पकड़ लेता है, उधर चला जाता है। तो वो रेयर होता है। बाकी तो अक्सर संसार में आदमी फंस जाता है, पैसा कमाने में, विषयों में फंस जाता है, संसार चलाने में, अपने घर में फंस जाता है, और आम सत्संग जरूर करता है, स्वाध्याय चिंतन कर लेता है, बाकी इससे आगे नहीं बढ़ पाता। तो संस्कार जो है पुराने उसको मिले हुए, वो आधार बनते। हमारे बीच में शेखी साहब भी आ चुके हैं। तो शेखी साहब, अभी चर्चा ये चल रही थी कि जन्म है, मरण है, और बच्चा जिस परिवार में आता है तो जो उसका फादर का कार्य होता है उसी कार्य को देख के वो आगे चलता है। और फिर एजुकेशन सिस्टम भी आप देखिए ना, हमारे यहाँ एक चिंतन का विषय यह है कि 12वीं या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर कुछ उसने बढ़िया क्वालिफिकेशन नहीं करी है तो वो एक जीविका पार्जन में भी दिक्कत आती है यहाँ पर भी। जी जी। तो ये एक चिंतन है और इतने करोड़ की जो पॉपुलेशन है तो उसमें सबको सरकारी नौकरी तो मिल नहीं सकती। हाँ जी जी। और प्राइवेट भी नहीं मिल सकती, हर एक प्राइवेट के अंदर उतनी स्किल चाहिए। हाँ जी। तो मेरा क्वेश्चन ये कि हम लोग क्यों नहीं उन चीजों पे जाते जिसमें कि उसका बच्चे का अपना विकास हो, और या उसकी अपनी कोई टेक्निकल चीज ऐसी हो जो शुरू से लेकर चले। मतलब हम लोग हाँ जी। व्हाइट कॉलर जॉब के चक्कर में कई बार जो जितना कमाना चाहिए उतना भी नहीं कमाते, सिर्फ शर्मा शर्मी में कि बाकी लोग क्या कहेंगे। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। तो ये हम खैर किसी को दोष नहीं दे रहे यहाँ पर जो चीज है सो है। क्योंकि हमेशा एक गुरुदेव का हमारा थॉट रहा है कि बेटा जरूरी नहीं कि सारे बच्चे IAS IPS बने। अगर एक हाँ जी। बच्चा अध्यापक भी बन जाता है, टीचर भी बन जाता है, तो समाज के लिए बहुत बड़ी एसेट्स होगी। हाँ जी। क्योंकि उसमें एसेट ऐसी होगी कि वो एक अच्छा इंसान बने। क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने एक जगह कहा था कि मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। तो हम लोग कभी हाँ मनुष्य हाँ। बनने पे अपना माइंड इतना नहीं लगाते या संस्कारों पे उतना नहीं लगाते। कोशिश करते हैं कि सामने वाले की पॉकेट का पैसा मेरे पॉकेट में कैसे आए। जी जी जी। तो ये जो सिस्टम है, क्योंकि सामने वाला जो व्यक्ति सीखता है वो हमारे आचरण से सीखेगा, वाणी से नहीं सीखेगा कभी भी। हाँ जी। जी जी। ऐसी परिवार में भी है, परिवार में बच्चा हमारे आचरण से सीख सकता है, वाणी से नहीं सीखेगा। आप कितना करेंगे। हाँ जी, सही कह रहे हैं सर। तो अचानक विचार एक सही है, हम्म सही विचार है। अब सिस्टम ऑफ जो हमारा मतलब सिस्टम चला आ रहा है, मतलब कि पढ़ाई करनी है, फिर कुछ अपनी नौकरी की तलाश करनी है, हमारा वो इवोल्यूशन सिस्टम नहीं है कि बेटे का, बच्चों का एटीट्यूड क्या है, उनकी पसंद क्या है, क्या वो असेसमेंट नहीं कर पाते वो स्कूल में। और वो सिस्टम बदलना चाहिए कि जो भी इंसान आता है, जो भी बच्चा होता है, उसका उसकी कैपेबिलिटी, स्ट्रेंथ और वीकनेस देखी जाए कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसकी वीकनेस क्या है। शेखर साहब, उसमें ये प्रॉब्लम है कि हाँ बच्चे को अपना एटीट्यूड मालूम कर पड़ता है जब वो 12, 14, जब वो 16 साल का हो जाता है। और हाँ तब जी। तक फिर उससे पहले लाइन सिलेक्ट हो चुकी होती है, उसने कहाँ जाना है, और वो सिलेक्ट करता है पेरेंट्स की गाइडेंस से। पेरेंट्स बताते हैं कि तुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, CA बनना है, या एडवोकेट हाँ बनना है। तो पेरेंट्स जैसा हाँ गाइड करते हैं, मोस्टली बच्चे फिर वहीं सेट हो जाते हैं। जिसको से लगता है बड़ी भाई हाँ मेरा एटीट्यूड बदल गया है, तो पेरेंट्स को बता सकता है, उसकी बात मानी जा सकती है। बाकी उससे हाँ। हाँ पहले जी। वो
10वीं पास करने के बाद जब तक 16-17 का होता तब तक उससे कोई लाइन मिल चुकी होती है अपने पेरेंट्स की ओर से या अपने दोस्तों की ओर से या परिवार में जो बड़े जन होते हैं उनकी ओर से। जब तक वो समझता है तब तक देर हो चुकी होती है। लाइन तो पहले ही चुन ली जाती है। अब मुझसे हाँ साइंस ही चली, मैंने कॉमर्स आप कर ली, हाँ तो ये मुझे मतलब 9वीं के बाद 10वीं करने के बाद 11वीं में समझ आई। जब मैं 10वीं देखा साइंस में से नहीं चल पा रही, फिर कॉमर्स से शिफ्ट हो गया। हाँ हाँ 8 से ऊपर था, साइंस से नीचे कॉमर्स में आ गया, फिर मैं कॉमर्स चला पाया, चल गई। जी 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 तो फादर और ब्रदर मेरे, बाकी तो सब लोग साइंस में जाते थे। पड़ोसी मेरा कहा, चाचा हम सब कहते थे, चाचा जी वो कहते थे तुमने कॉमर्स ले ली, बेकार कर दिया, साइंस लिए चलते। मैं कहा साइंस मुझे चल नहीं रही थी तो मैं कैसे चलाता। तो हाँ मुझे सही डायग्राम नहीं बन पाते साइंस के, जो उसके बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स के बनाने होते थे, मैं नहीं बना पाता था। चला तो मैंने अपनी कमजोरी पहचान ली, तो मैं बदल गया, सक्सेसफुल हो गया अपनी कॉमर्स फील्ड में। हाँ जी हाँ जी उससे पहले पेरेंट्स गाइड कर चुके होते हैं, तो उनकी गाइडेंस को मान के बच्चा उधर सेट हो जाता है। अब जैसे मेरे पोते हैं, उनके, हाँ मेरा बेटा डॉक्टर है, बहू डॉक्टर है, पोतों पोतों को, उन दोनों को उन्होंने डॉक्टर नहीं बनाया, इंजीनियर अच्छा बनाया। और जैसे ही उन्होंने 10वीं पास किया, 11वीं शुरू होते ही फिरजी का उन्होंने कोर्स कराना शुरू कर दिया। तो फिरजी में उन्होंने 11वीं ज्वाइन कर लिया, 11वीं पूरी, 12वीं पूरी पूरी। और फिरजी का करते करते उसमें से 12वीं कोर्स निकल आया, तो उन्होंने 12वीं टॉप किया, अच्छे मार्क, फर्स्ट क्लास से ऊपर नंबर लेके आ गए 90+ से। और इधर वो पहले सिलेक्शन में ही, पहले अटेम्प्ट में सिलेक्ट हो गए। उसमें IIT अच्छा चले गए दोनों बच्चे, एक रुड़की जी में और जी एक जी बॉम्बे में। तो उनको मतलब उनके फादर ने, उनके फादर, कब मैं बच्चों को, पोतों को ले भी जाना, सत्संग ले जाता था, मेरा बेटा माना, डैडी अभी इनको मत लगाओ उस लाइन में, अगर लग गया तो ये तैयारी नहीं कर पाएंगे। अच्छा बोले एक बार ये बन जाए, उसके बाद फिर जब ये मैच्योर हो जाएंगे फिर आप अपनी लाइन में लगा लेना। हाँ जी तो मैं उसकी बात बेटे की समझ के, पोतों को फिर मैं कभी कभार साल में एक बार बड़ा प्रोग्राम होता था चले जाता था, बाकी नॉर्मली सत्संग नहीं ले जाता था उनको। अच्छा अच्छा तो सफल हो गया। तो उनको लाइन उसके पेरेंट्स, मेरे बेटों ने दी है, मेरे बेटे ने और बहू ने दी है मेरे दोनों पोतों को। जब तक वो समझ पाते तब तक तो फिर देर हो चुकी होती। तो 10वीं के बाद ही शुरू हो गया, 11वीं 12वीं 2 वो साल। दंगा भी तो बहुत करते थे। चलिए साहब, देखिए साहब, आप भी कुछ कह रहे थे कि मैं किताब निकालूंगा, कुछ आपने क्या क्या लेकर आए आप अपने पास? एक्चुअली जो मेरे पे किताब है ना, हम्म वो सत्संग की किताब है। इसमें मतलब जो जिज्ञासु होते हैं, जिन्होंने इनिशिएशन लिया होता है नाम दान पर, तो हम्म वो क्वेश्चन गुरु जी से करते हैं, तो हम्म गुरु जी उसके आंसर भेजते हैं। वो आंसर में है, बुक्स बुक में उनके तो आंसर है बताइए, क्वेश्चंस। तो बताइए क्या लाए आप आज तक? ये कुछ मतलब सत्संग में कुछ वचन है, मतलब कि मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ, ठीक है सर। केवल मानव शरीर में रहकर ही परमेश्वर की प्राप्ति हो सकती है, वह भी केवल पूरे गुरु की कृपा से। इस मार्ग में सबसे बड़ी बाधा हमारा मन है। मन स्वादों, रसों, भोगों के लिए युगों युगों से ललायित रहता आया है। इसी कारण यह अत्यंत चंचल हो गया है। संसार का कोई भी सुख इसे अधिक समय के लिए प्रसन्न नहीं कर सकता। बालपन में माता पिता से प्यार होता है, किशोर अवस्था में भाई बहनों, मित्रों, संगियों से, तथा युवा अवस्था में पत्नी व बच्चों से। जब अधेड़ अवस्था आती है तो यह धन संपत्ति, मान बढ़ाई के लिए हाथ पैर मारता है। यह सुखों की मृत तृष्णा के पीछे भागता रहता है। स्थिति ऐसी है कि आत्मा मन के अधीन है और मन इंद्रियों का गुलाम बना बैठा है। इसलिए जिधर मन जाता है, आत्मा भी
विवश होकर उधर ही खींची चली जाती है। यदि यानी मन, जैसे सुई जहाँ जाती धागा वहां वहां चला जाता है, हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही जहाँ मन जाता है आत्मा वहीं चली जाती है, और मन विश्व में गुलाम है। हाँ जी जी। यदि मन शांत होकर सांसारिक पदार्थों के पीछे दौड़ना बंद कर दे तो आत्मा एकदम अपने निज घर सचखंड की ओर उड़ान भर ले। मन ने ही जीवों की संसार के साथ बांध रखा है। मन द्वारा किए गए भले बुरे कर्मों का फल भुगतने के लिए ही जीव आवागमन के लगातार चलने वाले चक्कर में फंसे हुए हैं। इसीलिए सत्संग और संतों के उपदेश से मन को वश में करने का बल दिया जाता है। सत्संग सुनने से जब मन में बदलाव आता है तब हो सकता है कि मन की वृत्ति इंद्रियों के भोगों से मुख मोड़कर तीसरे तिल में शरण ले ले, जहां से इसकी ऊपरी मंडलों की यात्रा आरंभ होती है। वहां से नाम जो प्रतिक्षण धुनकारें दे रहा है, मन और आत्मा दोनों को ऊपर की ओर खींचता है। इस दिव्य संगीत अथवा निर्मल नाद का सुनकर मन बिंद जाता है और पुकार उठता है, जिस आनंद की खोज में मैं भटक रहा था वह मिल गया है। नाम के साथ जुड़ने के बाद इसे किसी दूसरे वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती और संसार के सभी सुख व भोग फीके लगने लगते हैं। मन को वश में करने तथा इसके संपूर्ण दुखों को समाप्त करने की एकमात्र विधि नाम के साथ जुड़ना है। केवल नाम ही मन की दौड़ धूप को रोक सकता है और इसे तृप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त सभी यत्न व्यर्थ हैं, क्योंकि बाहर से देखने पर तो ये सफल लगते हैं, परंतु प्रायः जीव बुरी तरह छला जाता है। वे सब सांप को पिटारी में बंद करने के समान है। जब तक सांप पिटारी में बंद है हम उसके डंक से बचे रहते हैं, परंतु उसके बाहर निकल आने का भय बना रहता है। सांप को जब भी अवसर प्राप्त होगा काटेगा अवश्य। नाम मन की सीमा के परे है। जब अंतर में गुरु का दर्शन हो जाएगा तब हमेशा के लिए उसकी सर्वज्ञता का ज्ञात हो जाएगा। ये एक क्वेश्चन का आंसर गुरुजी ने दिया है शिष्य को। इसी प्रकार और भी क्वेश्चंस के आंसर्स वगैरह हैं। मतलब यानी कि आपका मतलब है कि मन के विषय में जानकारी दी है। मन के हाँ जी, अंदर भटकाव अगर है, मन ही जहाँ जाएगा तो आत्मा भी वहीं चली जाएगी, जो आपने बताया ना। तो इसमें जी आप जी, देखिए ना, हाँ जी, कहीं ना कहीं जो हम लोग का जो फोकस है वो हाँ जी, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, हमारा मन कभी मन भी ही किसी संसार, किसी भी मन एक ही चीज पर संसार। टिकता नहीं है। हाँ, और कई बार क्या होता है कि हम फिजिकली वी आर हियर बट मेंटली वी आर नॉट हियर। 100% सही बोले आपने। हाँ जी, हाँ जी, कई मौके ऐसे होते हैं लोग फिजिकल होते हैं पर मेंटली नहीं होते हैं, और इन दोनों का फोकस हाँ होना जी, बहुत जरूरी होता है। हमेशा देखिएगा ज्यादातर लोग क्या होते हाँ जी, हैं, या तो उनके जीवन पास्ट में होगा या फ्यूचर में होगा। या तो ज्यादातर हम हाँ, लोग, सही, हाँ जी, ज्यादातर इंक्लूडिंग मी आल्सो, हम लोग या तो पीछे सोचते रहेंगे हमने हाँ ऐसा हो हाँ, गया, ऐसा हो गया, या आगे क्या हाँ हाँ होगा। जी, आगे क्या होगा तो उससे जी, भयभीत रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, कल को कैसे होगा, कैसे गुजारा चलेगा, महंगाई बढ़ गई है, ये हो गया है, किस तरह से हाँ, होगा, अनसिक्योरिटी की वजह से। तो जो प्रेजेंट का पल हाँ, है वो हम कितना कर पाते हैं, क्योंकि हाँ जी, मन को अभ्यास ही नहीं हुआ ना सर। उसको फोकस करना हाँ हमने जी, सिखाया नहीं शुरू से। सही तो बात वो है। हाँ, हमारा फोकस मन, करना सिखाया नहीं। है ना। अच्छा, आज के समय में आप देखिएगा, हमारे पास जितने करोड़ की पॉपुलेशन है उतने करोड़ हाँ, लोगों पे मोबाइल फोन है। जी, बिल्कुल सत्य है। मोबाइल भी जो है वो हमारा स्पेशल वाला है जो उसमें है। हाँ अगर जी, आज कई चार चीजें लोग हैं। कहीं बैठे हैं तो आप देखिए वो हाँ, वार्तालाप कम करेंगे, हर आदमी अपने मोबाइल में देख रहा होगा। जी जी, आपसे बात नहीं कर रहा होगा, वो अपने मोबाइल में देख रहा हाँ, होगा।
हाँ और बिल्कुल हल्का बिल्कुल। सा मोबाइल में क्लिक हुआ, एकदम थॉट उसका हाँ मन ने डाइवर्ट कर दिया, हाँ जी, हाँ जी, पता नहीं कौन सा मैसेज आ गया। जी जी, तो इससे पहले भी टेलीफोन या मोबाइल नहीं थे, तब भी लोग जिंदा थे, हाँ जी, हाँ जी, तब भी रहते थे ना। तो क्वेश्चन ये हाँ आता है कि हाँ, नो न्यूज इज गुड न्यूज। भाई नो यस न्यूज इज यस, गुड न्यूज। अगर कोई हम्म, समाचार नहीं तो अच्छा है, समाचार है। हाँ अब हाँ क्या हाँ, हुआ, सही है, बच्चा बाहर गया, पहुंचा है नहीं, 10 बार फोन कर लिया, हाँ बेटा पहुंच गए क्या, हाँ कहाँ पर हो बेटा, उतर हाँ गए क्या। हाँ, तो पहले तो कई कई दिन तक मालूम ही नहीं पड़ता था। तो वो जो हाँ हमारे जी, हाँ जी, एक नेचर का पार्ट है मन का, उसने हमें हाँ इतना जी, बबलिंग कर दिया कि हमारा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता रहता है, जी 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 जी, क्योंकि हमें लगाव है। लगाव आना स्वाभाविक हाँ है, जी, ऐसा कोई गलत बात भी नहीं है। हाँ जी, हाँ तो जी, ये जो क्वेश्चन है, तो ये अध्यात्म कम से कम, क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति ट्रेन से उतरा, हाँ ट्रेन से उतरने के बाद कोई टेलीफोन आ गया, हाँ जी, हाँ जी, एक व्यक्ति तो जैसे ही उसने समाचार सुना, वो कॉलेज होके वहीं स्टेशन पे गिर गया, क्योंकि जी उसके जी, अंदर इतनी शक्ति नहीं थी कि किसी दुखद घटना को सुन पाए। बर्दाश्त कर सके, जी जी जी, हाँ जी, हाँ हम्म। जी, जी तो हाँ, मुझे सही ध्यान बोला, है कि एक बार क्या हुआ कि कोई दुर्घटना का उसे मालूम पड़ा कि साहब आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। वो बेटा हम्म, बहुत दूर था, बॉम्बे था। तो जिसने फोन किया, तो उसने उससे पूछा भाई यहाँ से हॉस्पिटल कितनी दूर है। बोला जी हाँ, 3 किलोमीटर। तो भाई साहब आप इतना कर दीजिएगा, मेरे बच्चे को हॉस्पिटल पहुंचा दो, अब मैं अच्छा, व्यवस्था करता हूँ। तो जो हाँ हाँ बात वाला व्यक्ति जो सुन रहा था इस बात को, बोले ये आपका बेटे का एक्सीडेंट हुआ और आप बिल्कुल विचलित नहीं हुए। तो बोले भाई मैं हाँ कर क्या सकता हूँ 500 किलोमीटर दूर पे, हाँ 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 हाँ, हाँ जी, हाँ जी, है ना। तो क्वेश्चन हम्म, ये जो सत्संग या स्वाध्याय या चिंतन होता है, ये हमें एक मजबूत बनाता है अंदर से, हाँ जी, बेशक। हमें मजबूत बनाता है, घटना को करता है। या आपने देखा होगा कई बार कि एक अचानक मालूम पड़ा कि साहब आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, ये कोई किसी प्रिय का हो गया। बोले कहाँ, 50 किलोमीटर हाँ, दूर पे। अब वो पचास हम्म, किलोमीटर दूर अपनी गाड़ी निकालता, पता चलता उसका भी एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि उसका माइंड हाँ सेट नहीं है ना उस जगह ना। हाँ हाँ हाँ, तो एक दुखद घटना तो वो हुई, और एक दुखद घटना ये हो गई। हाँ जी, हाँ जी, तो ये जो हमारा सत्संग या जो स्वाध्याय या चिंतन जो है, या गुरु के समर्पण में हमें अंदर से मजबूत बनाता है। घटना तो देखिए होके रहेगी। हाँ हाँ, जैसे हम कहते और हैं कि विचलित हो जाते हैं, व्हाट हैपन इज नॉट इम्पोर्टेंट, हाउ टू रिएक्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, ये घटना लर्निंग का का इशू होना है सर, इम्पोर्टेंट नहीं है, घटना को हम रिएक्ट कैसे कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, ये क्योंकि लर्निंग है हमारी, एक ही घटना को चार लोग चार तरीके से लेंगे। हाँ जी, हाँ जी, जी जी जी, हाँ जी, हाँ जी, हम्म। जी जी, हाँ जैसे हाँ एक जी, हाँ जी, आर्मी के किसी मेजर से एक सोल्जर ने आके कहा, सर सर, बोले क्या। बोले सर दुश्मन ने हमको चारों तरफ से घेर लिया, अब क्या करें। हाँ मेजर होशियार था, बोले कोई दिक्कत नहीं, हाँ हम जी, अब हम कहीं भी अटैक कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, कहीं भी ट्रैक कर सकते हैं, घर से बजाय नहीं। ये सोचा कि हम संबंधित हैं, तो जो एक थॉट है या जो आत्मबल है, वो हमें मजबूत बनता है हमारे इन आप लोगों के सत्संग से, आप लोगों के विचारों से। आप लोग के जैसे जी हम जी, लोग घटना कोई भी चर्चा कर रहे हैं, तो कई हाँ बार हमारे सब कॉन्शियस माइंड में वो घटना होती है, और हम अपने को सेव कर लेते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम्म। सही बात है, यही बात। तो उस वक्त में हमें विचलित नहीं होना। और जिसकी शक्ति पे देखिए क्या है, अब जैसे हाँ जी, गुरु हाँ है जी, या कोई इष्ट है, हाँ कोई जी, हनुमान जी को मानते हैं, कोई दुर्गा को मानते हैं, कोई शिव जी को मानते हैं, कोई राम जी को मानते हैं, कोई कृष्ण जी है, क्या सब में शक्तियां हैं। क्या होता है कि जब हमारी किसी को मान, शारीरिक और मानसिक शक्ति किसी भी एक चीज पर फोकस करेगी, तो वहीं से हमको रिजल्ट मिलेगा। वहीं से कोई भी मिलेगा, करके हाँ देख जी, लीजिए क्यों। बिल्कुल, इंपॉर्टेंट हमारा फोकस होना है, कंसंट्रेट होना है, प्रेजेंट में रहना, बस ये जरूरी दूसरा हो क्या गया है है, कि आप जिस किसी को भी माने, उसमें हाँ जी, उसके गहराई तक मापिए। ऐसा ना करें कि इधर भी गड्ढा खोदा, उधर भी खोदा, उधर चार जगह खोद दिया आपने। हम्म? जिसको भी हाँ मानते जी, हो। जैसे हमारे गुरुदेव कहते थे कि अगर आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आप बोले जिस भी धर्म में है, जिस भी पंथ में है, आप वहीं रहिएगा, और उसी में ही आप अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कीजिएगा। जी जी, बिल्कुल ठीक। हम्म। ये बिल्कुल आवश्यक नहीं कि ठीक। वो हमारे आगे हम उसको हिंदू बनाएं या आपको बनाए, कुछ नहीं। बोले आप जहां जिस हैं फील्ड में जैसे भी हैं। आप हो। हाँ। हाँ
जिस फील्ड में भी आप हैं आप जहां पर वैसे उसमें रहिए, अच्छे क्योंकि से उसके पीछे करें। कारण है। कभी भी किसी भी व्यक्ति की श्रद्धा विश्वास को नहीं तोड़ना चाहिए। ये सब बिल्कुल गीता ठीक जी है में भी सर। आता हूँ, काला सबको मालूम होगा क्यों। हाँ जी, क्योंकि हाँ वो जी। व्यक्ति श्रद्धा विश्वास से जितना काम कर जाएगा वो हमारे से नहीं होगा। जी जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल सावन के महीने में कांवड़िए लोग चलते हैं, उसमें तरह तरह के विचार हाँ आते हैं। पर जो हाँ व्यक्ति हाँ। कांवड़ लेके चल रहा है उसको देखिएगा कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितनी चीजें कर रहा है। और वो श्रद्धा विश्वास से बहुत कुछ चीज जाएगा साहब। वही श्रद्धा है उसकी, श्रद्धा काम कर रही है, उसका बस बस विश्वास काम कर रहा है। बस बस हमें किसी को इंटरफेयर नहीं करना, किसी को कुछ नहीं बोलना। हर आदमी सही रास्ते पे चल रहा है। बस 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 बस। चलाने वाला तो मालिक ही या परमात्मा ही है ना उसको। रास्ते अलग हो सकते हैं, मंजिल सबकी हमारी एक ही है। एक ऐसे जैसे समझ लो, जैसे खरबूजा होता है, खरबूजे हाँ में इतनी सारी फाके होती हाँ हैं पर खरबूजा तो बीच में एक ही है ना। वो फाके हैं इतनी हाँ सारी। हाँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हम्म। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सर सबकी डेस्टिनेशन एक है। अगर कोई टांगे से जा रहा है वो देर से पहुंचेगा। कोई साइकिल से जा रहा है और देर से पहुंचेगा, स्कूटर से जा रहा है जल्दी पहुंच जाएगा, कार से जा रहा है वो, अगर रेलगाड़ी से जा रहा है, अगर हवाई जहाज से जाएगा बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। सबकी यात्रा टूवर्ड्स एक ही है। मंजिल सबकी एक है। कोई जल्दी पहुंचता है, कोई देर से पहुंचता है, ये तड़प है कि उसकी कितनी जल्दी तड़प है उसकी, वो उस चीज का मतलब मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ले लेता है। पर इसमें सही साहब, इसमें एक निवेदन है, जैसे कि कहते हैं जैसे गंगा तो समुद्र में मिलेगी, तो क्या होता है जो हाँ गंगा अपने किनारे को तोड़ के इधर फैलती है, मिलेगी तो वो भी उसका हाँ बांध तोड़ती है, पर जो डिसिप्लिन होके चलेगी वो भी मिलेगी वो भी। तो जो व्यक्ति हाँ जीवन में डिसिप्लिन होके चलेगा वो जल्दी मिल हाँ जाएगा। क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। हाँ। उसका उसको बेशक सही रास्ता हाँ। ज्यादा मिल जाएगा। इम्पोर्टेंट। उसको सही हाँ। रास्ता मिल जाएगा। हम्म। वो उसमें सही रास्ता उसको मिल जाएगा ना। और आप देखिए जहां जिस जगह वो मिल रहा है समुद्र में, वहां समुद्र में कोई हलचल नहीं है। उसके हाँ मिलने जी। से ना समुद्र का पानी कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है। हाँ वो हम्म? बल्कि समुद्र का पहाड़ ही बन रहा है नहीं, उसमें कोई हलचल नहीं है। हाँ। वहां में कोई हलचल नदी नहीं है। नहर में तो पानी के आने से ऊपर नीचे हो सकता है, और समुद्र में कहीं कोई हम्म, प्रभाव नहीं पड़ रहा। कोई परवाह नहीं पड़ता, सही बात है। देखिए देखिए मतलब कोई परवाह नहीं पड़ता। कितनी ऊंची मतलब की बात है, देखो आप। हम्म। और ये नदी इसलिए तो समुद्र में जाना चाहती है क्योंकि वहां शांत हो जाएगी। शांत हो जाएगी देखो तो जितना और हल्ला है शांत वो जब तक तब तक जाती रहती है। तो जितना हल्ला वो पहले ही है, हल्ला बाद में कहीं नहीं है। नहीं, बाहर में नहीं है, वो तो विशाल हो गई ना, विशालता में हल्ला है ही नहीं, संकीर्णता में है। संकीर्णता में। हाँ इसीलिए कहते हैं कि अपने आप। मनुष्य संकीर्ण हो सकता है पर ईश्वर संकीर्ण नहीं हो सकता ना। जी यही बात रही। हम्म। सच है सच। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मनुष्य संकीर्ण अब हो सकता मनुष्य है। से। अभी जैसे अब आपने मन की बात करी, मन। अब हाँ मन जी। में एक नए ले लो, नए। ना, हाँ जी। अब मन के बाद नए लगाओ तो क्या हो गया। ना। हम्म। मनन। मनन। और हाँ मन से जी। पहले नए लगाओ। नमन। नमन। तो हाँ नमन और मनन, आपकी हाँ जिंदगी निकल जाएगी। बहुत बढ़िया। हल्का सा चेंज करने से देखो एक डिसिप्लिन में आ गए। भाई हर एक के आगे नमन करते रहो, सब झुकते हाँ रहो और हाँ, मनन मनन करते रहो। जब मनन करेंगे तो कोई ना कोई आप अच्छा रिजल्ट निकालेंगे। हाँ जी, हम्म। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने बिल्कुल। कुछ नहीं करा, मन से पहले नए लगा दिया, मन के बाद नए लगा दिया। हाँ जी। और वो आपको आपके रास्ते मंजिल की तरफ जल्दी ले गए। हाँ। हाँ जी, हाँ जी, जी 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 तो जी। मंजिल भी आसान हो गई आपकी। जो मंजिल भी आसान हो गया। जो आमन हो गया, हाँ, अमन हो गया, मन को त्याग दिया, हम्म। शांत हो वो गया। आत्मा में लीन हो गया, उसका तो हाँ, कल्याण हो गया। उससे कल्याण हो हमने तो गया। नए को मनन ऊपर करते करते अमन हो जाएगा। हमने तो नए को पहले लगाया मनन बाद में करते लगाया, दो करते दो ही काम किए ना सर। हाँ हम्म। जी जी। नाक को पहले लगाया और नन्ना नन्ना बोलते ये नहीं करना वो नहीं करना। हम्म। नाक को आगे लगा दो, देखो नमन हो गया, हाँ। नम्रता आ गई। हम्म। और मनन हो गया तो सिमरन हो गया, यादगार होगी उसकी। यादगार हो गई। हाँ। बिल्कुल हमारा बिल्कुल काम हो याद गया। होगी उसकी। हम्म। उसका काम हो गया, जिसने याद कर लिया उसको उसका काम हो गया, और जुड़ गया उसके देखिए अब नैब साहब भी साथ। आ गए हमारे बीच में। जुड़ना ही है हम लोग से। हाँ जी, हाँ जी। नैब साहब विंडो खोलने वाले हैं, देखिए। हाँ हाँ नैब साहब बोले "ही भैया इतने सारे थॉट मत बोला करो, एक दो बोला करो"। अभी तो आज तो सर नैब साहब ने कुछ शुरू भी नहीं किया थॉट। नहीं अब नैप साहब भी कुछ थॉट अपना दे देंगे, सबके थॉट हो गए, सबके मिलकर हो गया, और तो क्या। बहुत ज्यादा हो जाते हैं, फिर किस पे विचार करें, कौन से पे रुके, यहाँ दिक्कत हो जाती है। हाँ। थोड़े
बहुत ज्यादा विचार हो जाते हैं, जब प्लेंटी में से एक छांटना मुश्किल है किस पे रुके रहें। नैब साहब ने कहा पहले कम हो देखिए। जाएंगे तो उस पर रुके रहेंगे। तो मतलब नैब साहब एसेट, आगे हैं। एसेट मतलब कि नैब साहब कहते हैं कि एसेट टाइप बोलो, एसेट टाइप। देखो तो हमें तो बोलना आता नहीं था, हम तो सच्ची सच्ची बताएं। सही बात है, नहीं बोलना आता। हम्म। एक ही विषय पर ना देर तक बोल नहीं सकते, हम्म। एक ही विषय पर ना इतना नहीं बोल सकते ना। अपनी तो कोई कैपेसिटी है नहीं, नैब चलिए, साहब की है अब अगली अगली कमांड नैब साहब को दीजिए। नैब साहब को सुनिए क्या बताना चाहते हैं। आप नैब साहब सरेंडर अभी सर। कुंभ से होके आ रहे हैं, थोड़ा सा जल का छिड़काव कर देते हैं हमारे ऊपर। तो जो लोग कुंभ नहीं गए हैं तो वो थोड़ा सा हो जाएगा। दीजिए, हाँ जी, ले लीजिएगा सब जल का। कर दिया। हाँ, आशीर्वाद दे दिया उन्होंने। देखिए, तो एक होता है मानसिक रूप से जाना ना, मानसिक रूप से। हाँ तो शरीर भी जैसे स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण है, तीन तरीके का होता है। हाँ जी, हाँ हम जी। अगर स्थूल शरीर से कुंभ नहीं नहाए हैं तो हम मानसिक रूप से कुंभ नहा लिया हमने। हाँ, मिल गया जी, मिल गया। हम्म। बिल्कुल सर, मिल गया। चलिए नैब साहब, कहिए कैसे रही यात्रा आपकी कुंभ की। बहुत बढ़िया से खांसी लगी, गला एकदम चोक है, इसीलिए मैं ऑन नहीं कर रहा, बार बार खांस रहा हूँ। कल ही इसलिए नहीं आ पाया था, प्रॉब्लम थोड़ा ही। नैब साहब, हमारे दोस्त के बच्चे गए थे, वापस कर दे सरकार ने, वहां आगे जाने नहीं दिया गाड़ी को। गाड़ी को नहीं जाने दिया होगा, उनको थोड़ी रुका होगा। परमिशन नहीं मिली आगे कुंभ तक जाने की, लौट आए हैं। सर सर वहां पे ना कई घाट बने हुए हैं, तो सब चाहते हैं कि नहीं नो। तो शहर के अंदर से गाड़ियां निकल नहीं रही क्या बात, 20 किलोमीटर पहले ही मतलब सूचना दे रहे हैं कि ना अंदर आओ। कब की बात है? ये परसों ही लौटे हैं, अभी रास्ते में ही हैं। परसों गए थे, अभी रास्ते में, वापस घर नहीं नहीं, आए। परसों तो हम लोग मेरे भी गए थे। परसों गए थे तो हम लोग वहां पे जो कुंभ का मेन स्पॉट है, नोस जो है, वहां से 7-8 किलोमीटर आगे इन लोग के आश्रम लगे हुए हैं महात्माओं के, जिनमें तो वहां से कैलाशानंद गाड़ी में खोल दो, कैलाशानंद महाराज उनको का दिक्कत हो तो मना कर। फिर लगा, उसके सामने रमन रेती के गुरुशरणानंद महाराज जी का लगा हुआ। हम लोग गुरुशरणानंद महाराज जी के शिविर में गए थे, तो वहां से तो पैदल का रास्ता, तो वहां तक गाड़ियां चली गई थी, सामने पार्किंग थी। वो अच्छा, भटक गए होंगे सर, भटक गए होंगे कहीं कहीं, हो ऐसा सकता है कोई नहीं। वजह लेकिन लगी आज आज और कल हो और गया। वीडियो में शायद दोनों के, सैटरडे कल एकादशी थी, आज तो संडे था। बसंत के बाद कम नहीं हुई भीड़, अभी तक चल रही है। भीड़ चल रही सर, ये मुझे लगता है 12 तारीख तक तो चलेगी, 12 के बाद थोड़ी कम हो तो हो। 12 की पूर्णिमा है ना। उसके 12 बाद की ऐसे पूर्णिमा सारे है। शिविर, आत्माओं के जितने शिविर हैं सब भर जाएंगे सर, सब अच्छा, वापस चले जाएंगे। नागा लोग तो चले गए हैं, नागा साधु वगैरह चले गए। लेकिन जितने भी महात्माओं के शिविर हैं, जैसे कि कैलाशानंद गिरी जी, जितने मंडलेश्वर है, जितने महामंडलेश्वर है, उन सब के शिविर भी 12 तारीख के बाद सब हट जाएंगे। 13-14 को बिल्कुल प्लेन हो जाएगा, तब और आसान हो अच्छा। जाएगा। चलिए सब कुछ विचार बोलते हैं फिर, क्योंकि अभी तक कोई विचार बोला नहीं आधे घंटे तक, तो अब शुरू करते हैं। चलिए साहब, पहले विचार। इंसान की आदत है ना मिले तो सब्र नहीं। इंसान की आदत है ना मिले तो सब्र नहीं, और मिल जाए तो कदर नहीं। बहुत खूब सर, बहुत खूब। नेक्स्ट, अत्यधिक सोचना उन समस्याओं का भी निर्माण कर देता है जो वास्तव में है ही नहीं। जी जी। अत्यधिक सोचना उन समस्याओं का निर्माण करता है जो वास्तव में है ही नहीं। जी जी। आज किसी बात पे सुषमा जी हमारे जूम पर हैं, तो मैं उनसे कह रहा था कि पहले हम भी थोड़ा सा परेशान हो जाते थे, बल्कि नैब साहब को तो मालूम है कि जब बहुत पहले 20 साल पुरानी ये ये भूल गए होंगे। इन्हीं का डायलॉग था, जब हम एक बार इनके आगे हियरिंग करा रहे थे, तो उन्होंने एक बात बोली थी कि अरविंद, अगर हर डॉक्टर पेशेंट के मरने के बाद सोचने लगे तो प्रैक्टिस नहीं कर सकता। तो हमने उसी दिन अपनी गार्ड बांधी थी, हमने भैया सोचना बंद कर दिया उस दिन के बाद। जैसे याद है सर, बहुत आपने जैसे कि इनको याद होगा, एक दिन परेशान, मैं समझ गया, मुझे पूरी डायलॉग से याद आ गया। आप बहुत उस दिन डल थे, तो मैंने कहा हुआ क्या, कहते हैं केस में ऐसा लग रहा है कि एडिशन हो जाएगा, और उन्होंने मेरी बात मानी नहीं। तो मैंने कहा आप तो एडवोकेट हो, जिस डॉक्टर है वो इतने सारे ऑपरेशन करता है, एक आध में सिर्फ पेशेंट की ज्यादा तबीयत खराब है, नहीं हुआ उसमें क्या है, आप ऑपरेशन करना थोड़ी छोड़ोगे, आप अपना काम, आपने अपना काम पूरे मन से किया, दैट इज गुड। तो वही तो उस दिन अपने के बाद से हमारे मन से वो फेयर निकल चुका, अब हमें बिल्कुल कभी कोई चिंता नहीं होती, बेस्ट कर दिया। कर्तव्य तो को निभाइए,
कर्तव्य को ईमानदारी से निभाइए। उसके बाद देखिए, इसी पे हमने, आपको एक बार याद होगा, सुषमा स्वराज जी की भी बात कही थी कि हम अगर एग्जाम की तैयारी पूरी नहीं करके जाते, 2-4 चैप्टर छूट जाते, तो भगवान से मनाते रहते हैं, भगवान मुझे पास करा देना, भगवान मुझे पास करा देना। लेकिन अगर हमने पूरा कोर्स तैयार कर लिया, सारे चैप्टर पढ़ लिए, हम अपनी तरफ से पूरी तरह तैयार हैं, हम अपनी तरफ से बेस्ट करके आएंगे। अब ये ईश्वर की कृपा है, जी की इच्छा कि वो क्या करेगा, तो वहाँ कॉन्फिडेंस है। तो अपनी तरफ से ईमानदारी से पूरा काम करें तो सर, फिर परिणाम की मतलब परवाह ही ना करिए, वो तो फिर वो जो ईश्वर की इच्छा वही करेगा, जो होना है वही होगा। इसमें नहीं तो हमने एक काम और किया, जिन चीज़ों की अगर हमें जानकारी नहीं है तो उसमें हम ये खोज नहीं करते, हम जानते हैं, फिर हम लोग सीनियर्स का या अपने मित्रों का सहयोग ले लेते हैं, तो देख हमारे किसी क्लाइंट का कोई नुकसान ना हो। हम्म, मतलब उसमें बहुत ये नहीं बढ़िया। कि 100% हमको जानकारी है, कई बार होता है। यही, ये प्रोफेशनल टेक्टिक्स है, और ये करनी चाहिए जहां से भी किसी भी तरह से चीजों को बनाना है। बने कैसे, हम्म, कैसे उनको रिजॉल्व करना है, उनका समाधान कैसे खोजना है, उसके लिए जो भी रास्ता अपनाया जा सके, सीधा सीधा रास्ता। अपने सीनियर की मदद लीजिए, जूनियर्स की मदद लीजिए, कोई अप्रोच हो, कुछ हो, पर यू हैव टू सेटल द थिंग। खराब नहीं करनी, अपनी पूरे प्रयास करने, उसके बाद भी ना हो तो फिर क्या कर और सकते इवन हैं। अगर जिस काम को आप नहीं कर सकते उसको मना कर दीजिए, जैसे कहते हैं, एक क्लियर रिजेक्शन इज ऑलवेज बेटर देन गिव ए फेक प्रॉमिस। एक क्लियर रिजेक्शन इज ऑलवेज बेटर देन गिव ए फेक प्रॉमिस, कभी फेक प्रॉमिस मत दीजिएगा उसको। चलिए अब नेक्स्ट। एक समय ही है तो कभी ठहरता नहीं। एक समय ही है जो कभी ठहरता नहीं, अपनी गति से चलता रहता है। समय का एक एक क्षण अनमोल है। धनवान व्यक्ति भी अपनी संपदा से बीते पल को वापस नहीं ला सकता, क्योंकि समय अनमोल है। समय के हर एक पल में कुछ ना कुछ सकारात्मक करते रहें। इसमें एक बड़ी अच्छी चीज है, जैसे क्या होता है, जब मैं आपको बताऊं, जैसे हम लोग में प्रैक्टिस में करते हैं, तो कई लोग तो क्या होता है कि अपनी प्रैक्टिस में जैसे ही कोई क्लाइंट आया, अपेयरिंग हो गया, तो उसके अंदर 2 दिन पहले से उसके अंदर एक फियर आ जाता है कि कल क्या होगा। मेरा जी, अपना व्यक्तिगत विचार है, उसको पीसेस में बांट दो। उसको। पीसेस में बांट, पीसेस में, टुकड़ों में। हम्म, कल की चिंता कल करेंगे, आज को एंजॉयमेंट आज करें। जब हम्म, तक ऑफिस में पहुंचे उसको अलग एंजॉय करें, ऑफिस के बाहर वेट करें उसको अलग एंजॉय करें, ऑफिस के अंदर जाएं फिर उसको फोकस करके काम करें। तो इसको अगर हम पीसीस में बांट के चलेंगे तो हमारे मन से वो चीज निकल जाएगी। जी। क्योंकि क्या होता है कि जो थॉट है हमारे मन में, थॉट चलते रहते हैं ऑलवेज। सिक्सटी हाँ जी, थाउजेंड थॉट चलते रहते हैं हमारे मन में, हाँ जी, हाँ जी, और सारे थॉट प्रॉपर नहीं होते हैं। हाँ जी। तो हमें ना पीसीस में बांटने की आदत होनी चाहिए अपनी वर्किंग को। ठीक है। मतलब बीच में आप एंजॉय भी करें, बात भी करें, या कोई कंसल्टेशन का तो कंसल्टेशन कर लें, पर हाँ जी, फेयर ना रखें। क्योंकि फेयर एक ऐसी चीज होती है जो आदमी को, उसकी जो ओरिजिनलिटी है, वो जो जो चीज है, उसको भी खत्म कर देती है कई बार। हाँ जैसे जी, बच्चा जो एग्जाम में पेपर देने जाता है, कई बार वो प्रश्न जानता है, पर वो फेयर बस डर के बस उसको उसके माइंड नर्वस में हो आता ही जाता नहीं है वो चीज। जी। इसीलिए मैंने देखा बहुत से बच्चे जब पेपर होता है तो ज्यादा नहीं पढ़ते, वो बहुत कम पढ़ते हैं। बिल्कुल ठीक नहीं से। तो फिर से नर्वस हो जाता है ना बच्चा, हम्म, और नर्वस होते ही पर्चा बिगड़ जाता है। हम्म, तो हाँ। इसमें मेरा एक अपना अनुभव है सर, हम्म, शेयर इट। अगर आपने क्लासेस अटेंड की हैं और टीचर्स और प्रोफेसर्स की लेक्चर्स को सुना है, और ध्यान से सुना, क्लास में बैठ के बदतमीजी नहीं की, मतलब इधर उधर ध्यान नहीं है आपका, पढ़ाई करते रहे, तो अगर किसी टाइम आपने नहीं भी तैयारी की है और क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड से, ये काला सबको शायद इस चीज का अंदाजा होगा, बैक ऑफ माइंड में जो बैठी हुई चीजें एकदम से रिफ्लेक्ट करती हैं कि हाँ अरे क्लास में ये बताया ये था, ठीक है, ये और पूरे क्वेश्चन का आंसर बेशक। आता। मैं एक बार किया सर ऐसा, बीए में किया था। आई वॉज ठीक। सरप्राइज कि मैंने तो पढ़ा ही नहीं, कहाँ से याद आ गया, और आई कुड कंप्लीट दैट, इकोनॉमिक्स का था सर। तो ये भी है कि क्लासेस कायदे से अटेंड करें, और साल भर पढ़ते रहेंगे तो सर लास्ट टाइम में पढ़ने की बहुत जरूरत नहीं पड़ती, खाली रिवीजन की जरूरत पड़ती है। मैं तो बहुतों का एग्जाम्पल, अब तैयारी नहीं करके जाते थे, पढ़ते रहते थे, पूरे साल पढ़ते थे, एग्जाम के ऐसे ही निकल जाते थे। मैं पूछता बच्चों कैसा पेपर हो, डैडी ठीक हो गया, और एग्जैक्ट रिजल्ट बड़ा शानदार मिल जाता था उनको। तो पूरे साल पढ़ने का परिणाम यही होता है कि उनकी पूरी तरह तैयारी हो जाती है आराम से,
और उसके बाद पेपर देते समय कोई टेंशन नहीं है, कोई फियर नहीं है, और सक्सेस मिलती रहती है। चलिए साहब, नेक्स्ट थॉट। जब हम रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते, जब हम रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल जी। पाते, तब वक्त हम हमारे बीच से रिश्तों को निकाल देता है। सही बात है जी। हाँ हाँ, आउट ऑफ जी। साइट आउट आउट ऑफ माइंड माइंड हो जाता इसलिए कहते हैं ना मिलते रहना। कि रिश्तों को और पेड़ों को समय समय पर पानी देते रहो, हाँ जी। तभी यार बेशक सही। तभी हरे भरे रहेंगे। हाँ जी। एग्रीड। चलिए साहब, नेक्स्ट। असंभव वो नहीं जो हम कर नहीं सक पाते, असंभव हम्म, वो नहीं जो हम कर नहीं पाते, असंभव वो है जो हम करना नहीं चाहते। बहुत अति सुंदर सर। हम्म सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ कर सकते हैं, ये हमारी हमारा एटीट्यूड ठीक होना चाहिए, हमारा प्रेजेंट ठीक होना चाहिए उसका। असंभव वो नहीं जो हम कर नहीं पाते हैं, असंभव वो है जो हम करना नहीं चाहते। हाँ। क्योंकि कहते अरे हैं कुछ भी। नथिंग नथिंग इज इम्पॉसिबल। हाँ जी। ध्यान देना इस पे। द थिंग इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल हिमसेल्फ स्पीकिंग, आई एम पॉसिबल। वेरी राइट। वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू, बहुत बढ़िया। नथिंग इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल हिमसेल्फ स्पीकिंग, आई एम पॉसिबल। आई एम स्पेलिंग देखिए, आई एम पॉसिबल। पॉसिबल, यस यस यस। इम्पॉसिबल सही का। पकड़े, सही पकड़े हैं आपने, सही पकड़े। नेपोलियन ने कहा था, हार और जीत में सिर्फ एक कदम का फासला है। हाँ जिसने जी। कदम आगे बढ़ा दिया वो जीत गया, जिसने पीछे कर लिया हार गया। आप वेरी देखिए ना, यही बात। ओलंपिक के अंदर कितने माइक्रो लेवल पे एक दूसरे से फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं। हम्म हाँ जी। जी जी। मतलब कितना जी। कितना कम वो होता है, मतलब। हाँ। हाँ हम्म बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मामूली सा डिफरेंस रहता है। वहीं से हम सीख सकते हैं कि हमारा कितना वो चीज इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक एक सेकंड, एक एक मोमेंट की कीमत है। तो गुरुदेव एक जगह बोलते हैं, असफलता ये सिद्ध करती है कि सफलता का पूर्ण रूप से प्रयास नहीं किया गया। प्रयास नहीं किया। नहीं किया गया। असफलता ये यही सिद्ध करती है कि यही बात। पूर्ण रूप से प्रयास नहीं किया गया। नहीं किया गया। जी जी। क्या होता है, जैसे पानी के 100 डिग्री का अगर हमें बॉइलिंग बनाना है, तो गुनगुने पानी से कभी भी स्टीम नहीं बनेगी सर। हम्म। उसका एक टेम्परेचर बनाना ही पड़ेगा आपको। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जैसा भी बताया था ना नैब साहब, तो हाँ 100% का जो टेम्परेचर बनाएंगे तब होगा। आपने गुनगुने पानी से जो है गाड़ी चलाने की कोशिश कर, तो नहीं चल पाएगी ना। हाँ जी हम्म, हाँ जी हाँ जी। हम्म, वो जी, चटनी की रिक्वायर्ड निकल टाइम। जाएगी। थॉट है वो ये पूरे मन से नहीं किया गया, मुझे लगता है शायद ऐसा था, इफ आई एम हम्म, नॉट करेक्टली रिमेम्बर। हम्म, सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। हम्म। ये सब वो हाफ हाफ हार्टेड है ना। हाफ हार्टेड काम मुझे तो अच्छे कभी से कुछ हो ही नहीं याद है सकता। ये सब, डेली डेली पढ़ता था ना, मुझे ये सब बड़े अच्छे से याद है। गुरुदेव कोई थॉट था, गुरुदेव का ही। गुरुदेव के एक एक थॉट बड़े, मतलब उनके तो एक वेदों के निचोड़ है ना सर ये। जैसे वो ना, शालीनता बिना मोल मिलती है, पर इससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। शालीनता बिना मोल मिलती है। चलिए सर, 5-6 मिनट रह गए, किसी को कुछ और बोलना तो बताइए। चलिए नेक्स्ट। बड़े खूबसूरत होते हैं वो लोग, बड़े खूबसूरत होते हैं वो लोग जो वक्त आने पर वक्त देते हैं। बिल्कुल। हम्म क्योंकि मुझे जब कोरोना हुआ था, तो मैं 3 लोगों को आज तक नहीं भूलूंगा। बेटा तो अच्छा गया ही जी। था अपोलो में। हाँ एक हाँ हमारे मित्र विपिन गर्ग वो गए साथ में, और एक हमारे सिंह साहब वो साथ में। तो बहुत कोरोना सही के बात वक्त है। में जब कोई जा नहीं रहा था, तो वो छोड़ने गए थे। हाँ जी हाँ तो जी। यहाँ से हम जब गए थे, तो एम्बुलेंस में गए थे हम, अपोलो की। हम्म, तब तो ये होता था ना कि पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे।
हाँ ऐसे ही सुना था न्यूज़ में, तो टाइम यही ऐसे चल रहा था कि जो अफसर ने किया वो वापस नहीं आता था। मतलब वो भी देखिए क्या दिन थे, जब हम पहुंचे, टेस्टिंग वेस्टिंग हुई, तो पहले तो हमको डॉर्मेट्री टाइप का था, उसमें लिटा दिया गया अपना। हाँ कमरे थे ही नहीं सब जगह, सब कमरे फुल थे मतलब। हाँ हाँ फिर उसके बाद में 2 दिन बाद कमरा मिला हमको। कमरा मिला, वो भी ट्विन शेयरिंग वाला मिला हमको अपोलो के अंदर। हाँ तो हाँ। हमें हमें याद है कि जो व्यक्ति उसमें पहले था वो आज फिर मिला नहीं हमें। उसने हमारा हंस के मुलाकात की थी, वेलकम। तो अच्छा हम जी। लोग पूरा दिन निकाल देते थे, अपना बात बात करते रहते थे। फिर डॉक्टर लोग हाँ, आते थे, पूरा वो पहनने के बाद सर, पूरा सिस्टर नर्स, मतलब दिखाई नहीं देते पूरे, वो ऐसे वाइट उसके अंदर। उनको देख के डर लग जाता था वैसे हाँ, ही। जो डॉक्टर जो पहनावा पहनते थे उस समय, ये बस। लगते थे ये भूत आ गए साले, हम्म, ऐसे लगते थे। हम्म, और तभी लोग साइकोलॉजिकली लोगों की डेथ हो गई है उस हिसाब से तो। हम्म। तो उसके बाद भी जब 10 एक दिन तक रहे, तो पॉजिटिव नेगेटिव का बाद में ही आया कि वो तो भाई हाँ साहब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो बाद में जाके होगा नेगेटिव। डिस्चार्ज हो गए, हाँ। हाँ। तो जब डिस्चार्ज हुए हम, तब भी हम उसी से आए थे, एम्बुलेंस से ही, ताकि अच्छा किसी जी, और व्यक्ति को ना लग जाए, क्योंकि लगने का बड़ा वो लोगों को रहता था ना। उस समय हाँ जी जी जी। चलिए साहब, नेक्स्ट। परेशानियां एक हो सकती हैं, हम्म, परेशानियां एक हो सकती हैं, लेकिन हौसले अलग अलग होते हैं। जो मैंने अभी कहा था ना, वाट जी एफर्ट नॉट इम्पोर्टेंट, हाउ टू रिएक्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ कोई दैट इज हताश मैटर। होकर बिखर जाता है, कोई संघर्ष कर निखर जाता है। सही है जी। हमने देखा, नेफ्सा तो बैठे हैं, जब कभी किसी पर सर्च के केसेस सर्च होती थी, तो बाद में इतना एक्सपर्ट हो जाता था, औरों को भी एक्सपर्ट कर देता था वो। मुझे कोई दिक्कत वाली अच्छा। बात नहीं है, अपना केस तो सही कर ही लेगा। तो वो निकल जाता था। उसका डर निकल जाता था हमेशा। हाँ जी हाँ जी। अगर आदमी को जेल जाने का डर दिखा के आप उसको ब्लैकमेल कर सकते हैं, लेकिन एक बार अगर वो चला गया, उसका डर खत्म हो गया, फिर आप लाख चाहो, आप उसको डरा नहीं सकते। जेल का डर नहीं, वो एक बॉर्डर होता है, बॉर्डर के जो पार उस चला गया तो फिर डर खत्म। हम्म। वही है ना कि अब कपड़े उतरने का डर, एक बार उतर गया तो फिर नंगा हो गया, फिर ठीक है यार, अब हाँ सबने देख लिया क्या है। जब तक आखिरी कपड़ा शरीर पे है, छुपाता रहेगा, भागता रहेगा। पर ये चीज आनी बड़ी मुश्किल होती है सब। हर आदमी जो है वो एक आर्ट चीजें होती हैं, जानते समय कई बार ये बड़ी अभ्यास से आती है। देखिए ये चीजें जो है ना, हर आदमी नहीं बर्दाश्त कर सकता। जैसे जेल जाने की बात हुई, कुछ अगर आपको याद हो, 3-4 साल पहले की बात है, दिल्ली में ही कोई ऑफिसर थे, उनके यहाँ सीबीआई के कुछ ट्रैप वैप वाला चक्कर था। तो उनको अरेस्ट कर लिया था, लेकिन 24 घंटे या 2-3 दिन के अंदर छोड़ दिया था, वो वापस आ गए थे। उसके बाद उनके और उनके लड़के के दोनों को बुला के इंटरोगेशन हुआ था। सुबह बुला लिया था, अगले दिन या रात को लौट के आए थे, एंड बोथ ऑफ देम कमिटेड सुसाइड द सेम नाइट। हम्म, दे कुडंट बियर दैट। उनको बेइज्जती और वो सब, दिल्ली की बात है सर, ये बड़ा आई उसमें नो। दबा दी गई थी बात। वो सीबीआई का इंटरोगेशन था, कुछ हम्म, कोई बड़े अधिकारी थे, किसी क्लास वन के, रेलवे के थे या क्या थे। तो हर आदमी उस बेइज्जती को नहीं बर्दाश्त कर सकता। मैं वही कहता हूँ, उस लेवल तक अगर आप जा सकते हो, एक बार अंदर जाने के बाद आपको लगता है कि कुछ भी नहीं है था यहाँ पे, और जिसको लगता है कि नहीं बाहर निकलेंगे तो लोग मेरे को हमेशा जिंदगी भर का एक ब्लॉट लग गया, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये अपनी अपनी मेंटल सर वो सोच की है कि हमारी क्या सोच है, लोग क्या कहेंगे, लोग को जाने दो, हम अपनी जिंदगी जिए। ठीक है, गलती हो गई थी, हम चले गए थे। नैब साहब, एक बार हमारे किसी क्लाइंट को समन इशू हुए, तो हम चले गए, तो एसेसिंग जो अथॉरिटी थे उसने कहा कि आप उन्हीं को लेके आइएगा। तो ठीक है, हमने क्या बता दी, लेके आएंगे। तो एक लाइन उन्होंने आगे बोल दी, उसका इंस्पेक्टर लेके आया कि साहब, आप नहीं लाएंगे तो हम वहीं आके पूछ लेंगे आपसे। तो हमने, हमारे साथ एक और एसोसिएट थे, तो हमने क्या उनसे मैसेज दीजिएगा, बोले आप हमारे पास ब्रेकफास्ट पे आएंगे या लंच पे आएंगे या डिनर पे आएंगे, हमने ये जवाब दिया। हाँ हाँ तो बोले भाई ऐसा कौन व्यक्ति है? मतलब वो कह रहा है कि वहीं आएंगे, तो बोले ये पूछे। फिर बाद में हमारी मुलाकात हो गई। तो वो जो आपने अभी डर की बात करी ना सर, वो डर ही होता है। अच्छा देखिए साहब, डर नैब साहब उस व्यक्ति को ज्यादा रहता है जो
हैंकी पैंकी चीजों में ज्यादा रहता है। जिसके अंतर करण सही है, अगर व्यक्ति के बेचने के बाद और खरीदने के बाद एक है, उसको डर कम लगेगा। डर हमेशा उस व्यक्ति को ज्यादा लगेगा जिसने बेचने के बाद अलग है, खरीदने का अलग है, या जिस चीज को छिपा रहा है उस चीज को वो लगे कि लोगों के अंदर क्या किया जाए, मतलब। सर इसमें देखिए दो बहुत बड़ी बातें, बढ़िया चीजें हैं। एक तो ये है कि जो सच बोलता है उसको कभी अपने स्टेटमेंट बताने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो नेवर। फैक्ट्स बता रहा है, तथ्य बता रहा है। ना वो तथ्य बदलेंगे ना उसका स्टेटमेंट बदलेगा। लेकिन जो झूठ बता रहा है उसको हर बार एक नई कहानी गढ़नी पड़ेगी उस कहानी को छुपाने के लिए, कि उसको सच साबित करने के लिए। फिर वो उसी में तैरता रहेगा, चलता रहेगा। उसको पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। जो आदमी झूठ बोलता है अंदर से वो कमजोर होता है, जो गलत काम करता है सर वो अंदर से कमजोर होता है। अब आपने शुरू में एक थॉट कहा था कि अक्सर हम लोग, जिसमें आपने सुषमा भाभी का भी जिक्र किया, कि अक्सर हम लोग उन थॉट्स के लिए परेशान रहते हैं जो कभी होती नहीं है। फैक्ट्स यही है कि जिंदगी में हम लोग का काफी टाइम उन चीजों के लिए परेशानी में बीतता है, या उन चीजों को सोचते सोचते गुजर जाता है जो चीजें ना कभी हुई, ना होनी है, ना हो सकती है, और ना उनकी उम्मीद है। लेकिन दिमाग में ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये करते करते हम आप लोग अपने आप को अंदर से इतना कमजोर कर देते हैं, इतना कमजोर कर देते हैं, कोई भी आके हमको हिला के झाड़ के चला जाए। भाई सच कहने का तो तरीका है कि ये सच तो एक ही है। झूठ कह कह के उसको सच को, झूठ को सच करने के कई तरीके हैं कि ये झूठ बोला, वो झूठ बोला, लेकिन वो झूठ सच होता नहीं। तो सच को सच कहा जाए अगर, तो सत्य है। एक ही तरीका है कहने का, सच का तरीका एक है। और झूठ को सच कहने के दसियों तरीके हैं, लेकिन अंत में वो भी झूठ सच होता नहीं है। मैं तो आप तो सर्चिंग अथॉरिटी रहे हैं, तो आप देखिएगा किसी व्यक्ति ने आके आपके सामने कोई चीज सच में बता दिया कि क्या है, तब आपकी उसकी जो, देखिए, लॉ के अकॉर्डिंग तो आपको काम करना ही पड़ेगा, परंतु आपके साथ उसका जो बिहेवियर है वो उस तरह का नहीं रहेगा कि जिस तरह से उसने खुद आपका कर लिया। तो हाँ ये बात भी अपनी कोई गलती होती है, बता दे आदमी, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर आदमी सर वही दूसरा है, आदमी सहयोग जब करता है। आदमी सरेंडर कर देता था, जब चर्च में सरेंडर कर दे, सर्वे में सरेंडर कर दे कि हाँ साहब ये हमारी गलती है, इसको आप जोड़ दीजिए, तो हम्म। फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको प्रॉब्लम पेनाल्टी सॉल्व हो जाएगी। एग्जेम्प्ट हो जाती है। चीफ कमिश्नर भी उसको एग्जोनरेट कर देते हैं, या कमिश्नर, सब छूटती थी। तो वंस यू कम फॉरवर्ड, खुले दिल से आ गए साहब, हाँ ये मेरी गलती है, तो वो एक सरेंडर की तरीके मान के, अब तो खैर काफी प्रोविजन चेंज हो गए। पहले तो बड़ा इजी होता था कि पेनल्टी, इसकी इंटरेस्ट पेनल्टी ये सब माफ कर देंगे, प्रोसिक्यूशन नहीं होगा, अब इसके ऊपर टैक्स दे दीजिए, तो ये बस होता था। तो ये चीजें, मतलब देखिए जीवन के अंदर ना, अच्छा देखिए, क्रिश्चियनिटी में कहते हैं ना, कन्फेस करने वाली चीज होती है, वहां पर कन्फेस कर लीजिएगा। कोई हाँ, पाप है, कोई कंपैशन गलत लेकिन है, चाहिए। कन्फेस कर लीजिए, तो उससे भी आदमी का ना एक हल्कापन हो जाता है। बेशक हल्का हो जाता है कन्फेशन के बाद। और झूठ बोल के उससे मतलब ये है कि झूठ बार बार बोला जाए तो कमजोर होता है आदमी अंदर से। नहीं, जैसे भी नेफ्सा ने बताया ना कि अगर आपने एक बार झूठ बोल दिया तो उस झूठ को छिपाने के लिए, उसको कवर करने के लिए आप पता नहीं कितने और बोलेंगे। और झूठ बोलने पड़ेंगे। हम्म। और कन्फेस कर लिया पहले आते हुए तो समस्याएं खत्म, मन हल्का हो गया, जो परिणाम होगा ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट दो तीन लेके फिर खत्म करते हैं। अपरिपक्वता हमेशा किसी बहस में जीतना चाहती है। अपरिपक्वता हमेशा किसी बहस में जीतना चाहती है, चाहे उसके लिए उसे अपने रिश्तों को भी दांव पर क्यों ना लगाना पड़े। जी सर। जबकि परिपक्वता समझती है कि बहस हारना और रिश्ते जीतना हमेशा बेहतर होता है। जबकि परिपक्वता समझती है कि बहस हारना और रिश्ते जीतना हमेशा बेहतर होता है। ये चीज तो जी मेरे ख्याल जी। से समय के साथ आती है। सर वही मैच्योरिटी वाली बात है, परिपक्वता परिपक्वता मैच्योरिटी इमेच्योरिटी वाली बात है। कुछ लोग जिंदगी भर इमेच्योर ही रहते हैं, हम्म। सीखना ही नहीं चाहते, ना अपने अनुभव से सीखना चाहते हैं, ना परिस्थितियों से सीखना चाहते हैं। उनकी धुन ही अलग होती है। और कुछ लोग को जब एक आध झटका लग जाता है तो उनको लगता है कि ये गलत तरीका था, हमको ऐसे नहीं, इस तरीके से जिंदगी जीनी चाहिए। एंड देन दे रीबिल्ड देमसेल्व्स और दे सक्सीड लाइक एनीथिंग। लड़ाई का लड़ना हर ही घटना को सीखना चाहिए। लड़ाई का लड़ना ही जरूरी नहीं है, लड़ाई से बचना भी उतनी बहादुरी है। जैसे यूके में कहते हैं, हमारी सेनाएं बहादुरी से लड़ते हुए पीछे हटी। हम्म, हमारी जी। सेनाएं बहादुरी से लड़ते हुए पीछे हटी। चलिए साहब नेक्स्ट, सुख बाहर की नहीं भीतर की संपदा है।
तो ये एग्जाम्पल सही नहीं था। कौन हमारी सा वाला? सेनाएं के पीछे हटी, ये युद्ध से बचना नहीं था। ये युद्ध कर रहे थे, युद्ध हार रहे थे, तो फिर पीछे हटना पड़ा। तब कहते हैं सर हमारी सेनाएं सर नहीं नहीं सर, बच एक नहीं नहीं, आप सर हो सकता है सही कह रहे होंगे, पर मेरा एक चीज है जी। सर, जैसे सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग होती है ना सर, वो कई जगह हर फैक्ट्स पर अलग अलग होती है सर, कौन से फैक्ट्स पे क्या होता है, पर इतना मान के चलिए सर, जो सरकंडा होता है ना, उसे ये मालूम होता है कहाँ झुकना कहाँ तरना है। तो ये भी व्यक्ति को आना चाहिए सर, सरकंडे की तरह से जो। खैर, लेकिन जो आपने एग्जाम्पल दिया ना सर, कि हमारी सेनाएं वीरता से लड़ती हुई वापस लौटी या पीछे हटी, ये सर उस वक्त यूज किया गया था जब चाइना के साथ वार हुआ था इंडिया का, और उस पर हम लोग हार रहे थे और भगाए जा रहे थे। वो चाइना ने काफी कब्जा भी कर लिया था, तो ये पूरा वो कब्जा अभी तक अक्साई चिन्ह वगैरह सब उनके पास है। तो झगड़ा हो रहा था, लड़ाई हो रही थी, हम लोग गोले बारूद नहीं थे, सैनिक नहीं थे, बंदूकें नहीं थी, पुरानी बंदूकें 303 वाली थी। तो वी हैड टू कम बैक। तो लड़ रहे थे, लड़ते लड़ते वापस आए थे। वो एक सर बचना। दूसरी बात है जो आपने जो थॉट कहा है, थॉट इज लिटिल बिट डिफरेंट। उसका ये है कि आप जैसे परिवार में कोई बात होती, कोई झगड़ा होता है, कोई बात होती, तो उसमें आप विवाद मत करें, विवाद को टाल दें। आप चुपचाप कोशिश करें वो रिजॉल्व करें, या ठीक है छोटे भाई को ज्यादा मिल रहा है, बड़े भाई को कम मिल रहा है, जाने दीजिए। वो वहां पर उसका वो सर उसका मीनिंग था जो चलिए सर था, ठीक है मुझे सर, लगा कि एग्री एग्री। सर, चलिए, अपने हम अपनी बातों को, आपकी बातों को समर्थन देते हुए अपनी बात को वापस लेते हैं। चलिए अब नेक्स्ट। सुख बाहर की नहीं भीतर की संपदा है। सुख बाहर की नहीं भीतर की संपदा है। ये संपदा धन से नहीं धैर्य से प्राप्त होती है। बेशक ठीक है। सत्य तैयारी वचन। पे संतोष से प्राप्त होती, प्रेम से प्राप्त होती, बिल्कुल सही करे। अंदर से सुख आता, भौतिक चीजों से कभी सुख नहीं आता। हमारा सुख इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हम कितने धनवान हैं। हमारा सुख इस बात पर निर्भर नहीं करता हम कितने धनवान हैं, अपितु इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितने धैर्यवान हैं। धनवान और वेरी ट्रू। धैर्यवान। उत्तम, अति उत्तम सर। ट्रू। बीच में वाह सत्य वाह भी वचन। करते रहा करो, वाह वाह। वाह वाह। वाह 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 वाह। अब कुछ ऐसा थॉट बोलो जब वाह वाह अपने आप निकलेगी। चलिए जब दो और बोल के खत्म करते हैं। बुढ़ापे में अगर इंसान के पास तीन चीज हैं, क्या क्या? बुढ़ापे में सब लोग बुढ़ापे में ही हैं, बुढ़ापे में अगर इंसान के पास तीन चीजें हैं, उसका जीवन स्वर्ग के समान है। जी। नंबर एक, पहले स्वास्थ्य बढ़िया होना चाहिए। बेशक सही बात। दूसरा, परिवार में मान सम्मान होना। बहुत सुंदर। काफी लोग पास हो गए इन दोनों में। हाँ जी हाँ जी। और अगर आपके तीसरा, पास सम्मान होना। तीसरा, पैसा पास में होना। टेंशन आ रही सब पे वाह वाह, हमें छोड़ के। वाह वाह वाह। वाह वाह वाह। खुश कर दिया आपने। इसका मतलब मान सम्मान पैसे की वजह से हो रहा है कोई? नहीं नहीं नहीं, तीन नहीं चीजें तो बताई बच्चों ना। को संस्कार दिए, सम्मान दिए। देखिए साहब सब एक बात खुशी। है, पहला साहब, पैसे के लिए शायर ने कहा हाँ है, जी। तुझे खुदा कहूँ खुदा की तौहीन करता हूँ। ये खुदा कहूँ खुदा की तौहीन करता हूँ, लेकिन तू सारे काम खुदा ही के करता है। पैसा इतना होना चाहिए जिससे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, आप जिंदगी भर यूं करें, बेशक। बस क्यों ना करें। बस बस। इतना होना चाहिए। हाँ, और इतने धन से अगर आप अपने आप में संतोष है, आपके खर्चे कम है, लिमिटेड चीजें हैं, इसकी वजह से आपकी मान सम्मान नहीं होगा। मान सम्मान आपके एटीट्यूड की वजह से होगा, आपके तौर तरीकों से होगा। तो अगर आपके पास ये तीनों जिन चीजें हैं बच्चों तो को आप, प्यार से पाला, प्यार से सम्मान दे रहे हैं। अगर आपके पास तीनों चीजें हैं तो आप राजा के समान हैं। चलिए लास्ट, लास्ट नोट लीस्ट, दुख भी ईश्वर का दुर्लभतम उपहार है। जी सर। दुख भी ईश्वर का दुर्लभतम उपहार है। वह इसे उसे ही प्रदान करता है जो इसका नितांत अपना है।
हर किसी को परमात्मा दुख भी नहीं देते तो हैं। धैर्य उसका बनाने के लिए जिसे वह इसे उसे ही प्रदान करता है जो उसका नितांत अपना है, जिसे वह तपा तपा कर पारस बनाना चाहता है। हाँ बहुत उसकी बहुत परीक्षा ले लेकर के उसको मजबूत करना चाहता है। जिसे वह तपा बहुत तपा कर पारस बनाना चाहता है, और मनुष्य के रूप में उसकी प्रतिभा, शक्ति, सामर्थ्य का भरपूर उपयोग कर उसके जीवन को श्रेष्ठतम बनाना चाहता है। सुंदर, वाह 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 जी, बहुत बढ़िया सर। वाह वाह। ये अंतिम विचार तो बहुत बढ़िया रहा सर, बहुत सुंदर। तो परमात्मा हर एक को ही नहीं देता सर। हाँ जी हम्म। जी सर। सही, बिल्कुल सही। सब राजा बना दिया आपने। मस्त दी है। सम्मान भी है, धैर्यवान बना। और खर्चे के लिए पैसा भी किसी से मांगना नहीं पड़ रहा। सब राजा बना दिया, और बाद में आपने भी बता दिया हम तो ईश्वर के कितने करीब हैं। वो नहीं अपना जो गुजर रहा है, आय से अधिक खर्च करने वाले तिरस्कार सहते हैं, कष्ट भोगते हैं। सही बात। प्रसन्न रहने के दो उपाय: आवश्यकताएं कम करो, परिस्थिति से तालमेल करो। हम्म। जी बिल्कुल सही। और एक कहानी मैं शेख साहब, पता नहीं आपको सुनी नहीं सुनी, नहीं सुनी भी है। एक गधे में और एक ऊंट में बहुत अच्छी दोस्ती थी। जी एक नाला आया, ऊंट नाले को पार कर गया। जी ना पार करने के बाद वो अपने दोस्त गधे से बोला, प्रिय दोस्त, आ जाओ। हम्म, गधा जो थोड़ा सा इंटेलिजेंट था, हाँ जी बोला, सर आप सही कह रहे हैं, आपके हाँ पेट भर पानी है पर मेरे सर से उतर जाएगा। हाँ जी आपके पेट भर पानी है, मेरे सर से उतर जाएगा, वाह वाह करो सर। वाह 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 वाह। वाह देर से समझ में आया। वाह हाँ? वाह वाह। भाई ऊँट तो 100% वाह वाह आ गया आपको। भाई ऊँट तो पार कर जाएगा, उसे कोई दिक्कत नहीं है। अब वाह, सामने वाले की हेरत को देख के अगर मैं भी वो करने लगूं, मैं तो डूब ही जाऊंगा। चौधरी साहब जो है वीडियो ऑफ करके पूरा ठीक मिले। बीच बीच में हाँ? कमेंट भी आ रहे हैं हल्के हल्के। हम्म? आनंद, आनंद दिख रहा। बीच बीच में सॉन्ग बन रही थी, मैं क्या आनंद ले रहे हैं, पूरा हंस रहे हैं। चलिए साहब, चौधरी साहब आप ही सबसे पहले धन्यवाद दीजिएगा, तो उसके बाद ये करके फिर समाप्त करते हैं। चलिए चौधरी साहब। नमस्कार, और सभी को नमस्कार। और नेब साहब से आशीर्वाद ले रहे हैं कि कुंभ का कुछ डाल दें हमारे ऊपर भी। वैसे सर, वहाँ का थोड़ा बहुत छींटा रूप डाले। से था, मानसिक रूप से तो आप लोग थे, मुझे आप लोग से आशीर्वाद चाहिए। मैं तो भौतिकता में पहुंचा हुआ, तो उससे भी फर्क नहीं पड़ता। कुछ शीतल 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 छींटा मिल जाएगा तो बहुत अच्छा। और अरविंद शर्मा जी का तो ये जो प्रयास है, सचमुच किसी से सुना था, आप गुरु गुरुतुल्य लोगों से, कि जब कोई काम कर या प्रोजेक्ट करने के लिए अपना 100% एफर्ट लगाया जाए तो वो सफल होता ही है। और वो आज हम देख रहे हैं, ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो सत्संग वाली प्रोजेक्ट है, इसमें शर्मा जी का 100% लगा हुआ रहता है एफर्ट, और तभी आज हम देख सुंदर रहे हैं कि सुंदर। सफल सफल होता जा रहा है। ये बात बेशक। एकदम सही लगा, एकदम सही लगा। तो इस तरह से जब हम कोई प्रोजेक्ट या काम करते हैं तो सच में वो सफलता की ओर बढ़ता ही रहता है, सही रहता है। और हमें शर्मा जी से जो अभी बात सुने कि प्रेजेंट में रहना, और कई आप कई लोगों ने भी कहा कि प्रेजेंट में रहना, या ना वर्तमान में ही सबसे ज्यादा सुख है, वर्तमान में ही रहो। और भविष्य की चिंता करके हम सिर्फ डरावना ही बनाते हैं अपने आप को, एक डरावनी सोच अपने अंदर डालते हैं, और पीछे जो चला गया उसको हम कुछ तो कर सकते नहीं है।
तो बस इतना ही कर सकते हैं। उससे कुछ सीख ले तो सीख ले, कुछ बचा कुछ जाए उसमें से निकल जाए, निचोड़ लें तो सीख सकते हैं। और आनंद लेने के लिए तो बस प्रेजेंट ही है, वर्तमान ही है। आज तो ऋषि ऋषि जी है नहीं, नहीं तो आनंद पर कुछ वो बोलते ही। हाँ जी। तो इस तरह से जो विचार आया है, सीकरी साहब इसमें जरूर कहेंगे कि हाँ कि नहीं, आनंद तो प्रेजेंट में ही है जी जी, है ना। 100%। जी सर, ठीक है सर। भविष्य में तो पुरानी यादों में भविष्य में तो जीना मुंगेरी लाल के सब। मूर्खता है, भविष्य की चिंता में जीना मूर्खता है, वर्तमान में जीना सत्य है। वो मुंगेरी लाल के सपने हो जाते हैं ना, वही होता है। जी जी। तो आज हम बहुत चीजें हम सीख के जा रहे हैं इससे। और सर बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद शर्मा जी का, नेब साहब का, और कालरा साहब का। और सीकरी साहब तो सदाबहार हैं, उनका तो धन्यवाद ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी इसमें सीखने का नाम है, बिल्कुल इसमें सत्य जो बात। जो हमारा प्रेजेंट है वो, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में बैक मिरर होता है, तो लंबे समय तक हम बैक मिरर को नहीं देख सकते, हम्म। क्योंकि थोड़ा सा हाँ, देखकर फिर आगे चलना पड़ता है हमको। और दूसरा इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो प्रेजेंट में हमने समय खराब किया वो दोबारा नहीं आ पाएगा। अगर हम प्रेजेंट में खुश रहे हैं या हम परेशान रहे हैं तो वो दोबारा रिपीटिशन नहीं आएगा सर। तो जब वो आना नहीं है तो क्यों ना हम उसमें अपने मानसिक स्तर को और अपने विवेक को और अपने संतुलन को बना के उसमें एंजॉय क्यों ना करें। नहीं तो सही है। संस्कार लगातार बनता जाता है, जब हम बिता रहे हैं वो संस्कार बनता रहता कई है, बार आपने देखा ऑटोमेटिकली होगा कि बनता रहता सामने है। वाला व्यक्ति जब प्रेजेंट में रहता है तो उसके सोचने का, समझने का और उसके आनंद लेने का एक अलग नजरिया होता है। वो सामने वाले, कई बार तो सामने वाले को वो हंसने पर मजबूर कर देता है, बोले इधर बताइए मैं कितनी गंभीर बात कर रहा हूँ सही और ये इसको कुछ ले ही नहीं रहे। क्योंकि कई बार सही बात। जो समस्या आती है तो कई बार समस्या भी उसी व्यक्ति पे ज्यादा दिक्कत करती है जो उससे ज्यादा भयभीत होता है। जब आदमी भयभीत नहीं होगा तो समस्या कहेगी मैं इसका क्या बिगाड़ लूंगा। चलिए आदरणीय काला साहब। जीवन तो सीखने का नाम है, तो सही है कि कोई बेशक उम्र काम पूरा कितनी हो करने जाए, जाना पड़े। इसमें सीखने का कोई अंत नहीं। नो सोच लिमिट सोच के सोच। टू लर्न एट। सीखने की कोई सीमा नहीं है, जिस उम्र में जो मिलता जाए सीखते रहना चाहिए। लेकिन पास की यादों में जीना मूर्खता है, भविष्य की चिंता में जीना, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, इस तरह की जो चिंता है उस चिंता में जीना मूर्खता है। वर्तमान जो चल रहा है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि पानी के एक प्रवाह में, चलते पानी में, जिस पानी में एक बार नहाए हैं उस पानी में बिल्कुल दोबारा नहीं स्नान कर सकते, वो तो बह गया। अब तो नए पानी में स्नान करना पड़ेगा। लिहाजा जो पुरानी यादें हैं उनको भुला देना ही ठीक है, उनको याद कर करके रोना मूर्खता है। भविष्य की चिंताओं में जीना मूर्खता है। वर्तमान ही हमारे पास है, इसको जितना एंजॉय कर सकें, परमात्मा को शुक्राना करते हुए इसमें जीना जो है ये सार्थक है। और यही जिंदगी जो है इम्पोर्टेंट है, और वर्तमान में जीना सफलता है। तो वर्तमान में सब कुछ है, जो कुछ अवेलेबल है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, शर्मा जी कहा करते हैं। तो जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ऐसा मान करके संतोष करना, संतुष्ट होकर जीना, ये बहुत सुंदर बात है। क्योंकि जो चिंताएं करता है कि मैं तब सुखी होऊंगा जब ऐसा ना हो, मैं तब सुखी हो जाऊंगा जब ऐसा ना हो, ऐसी कल्पनाएं करके जीने वाला व्यक्ति जो है वो सुखी नहीं हो सकता, बेचैन रहता है। लिहाजा जो कुछ हो रहा है ईश्वर कृपा मान करके उसे उसे धैर्यपूर्वक सहन करते जाना, जीवन को, जीवन की रवानी जो चल रही है इससे चलते जाना, ये सार्थकता है। और शर्मा जी ने प्लेटफॉर्म जो दिया है, इस प्लेटफॉर्म का हम बराबर उपयोग कर रहे हैं। जैसा बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय काला साहब। काला साहब ये जो जीवन है ना, ये अगर हमारे गुरुदेव कहते हैं कि हर दिन नया दिन नई मौत, हर दिन नया दिन नई मौत, अगर हम
जब सुबह को सो के उठते हैं तो ये मान के चलिएगा कि 10 लाख लोग पूरे विश्व में ऐसे भी हैं, जो एक बार नैयर साहब ने भी कहा था कि वो रात को सोते हैं, सुबह को उठते ही नहीं है। तो इसका मतलब ईश्वर ने हमें जो आज दिन दिया है वो बहुत, उसकी बहुत बड़ी कृपा है। और जब हम रात को सोने जाएंगे तो वो भी मौत ही है सर हमारी, वो परमानेंट नहीं है, थोड़ी टेम्परेरी मान लो, जैसी मर्जी मान लो, है तो वही ना। तो दिन बचा हमारा बचेगा, तो अगर हम इस तरीके से जिए कि आज ही का दिन मिला हुआ है, तो हमारे जीने का अंदाज अलग हो जाएगा सर, ताकि हम उस जीवन में ज्यादा से ज्यादा बेस्ट करने की कोशिश करें। हमारी वाणी से किसी को दुख ना हो, हमारी बातों से किसी को दुख ना हो, हमारे व्यवहार से किसी को दुख ना हो। क्यों? तो आफ्टर सम टाइम वो बन जाएगा। चलिए आदरणीय शेख साहब। सर्वप्रथम आदरणीय अरविंद शर्मा जी का धन्यवाद, आपके निरंतर अथक प्रयास के लिए, स्वाध्याय चिंतन करवाने के लिए, और आज आपका सद्भाग्य संग्रह 9 का, और आपने पब्लिक डिमांड को देखते हुए अपने विचार भी कम रखे, गागर में सागर भर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने एक विचार प्रकट किया, उस पे आदरणीय नैब साहब ने अपनी भी विचार प्रकट किया और आपने सहर्ष उसको स्वीकार कर लिया। ये आपकी बड़ाई है, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं आपके इस प्रयत्न के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आपके ये प्रयत्न जारी रहेंगे और हमको लाभान्वित करते रहेंगे। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शेख साहब। अब आदरणीय एनके नायब साहब। बहुत बहुत सुंदर सर। मतलब आपका ये जो प्रयास है ना सर, वाक्य वाला, इनफैक्ट इसकी अगर आप इसका पृष्ठभूमि देखें तो इसकी यही है कि पहले आप लिख देते थे कि देयर वुड बी एनी क्लास टुडे और स्वाध्याय एंड चिंतन, उससे कंटिन्यूटी ब्रेक होती थी कि रोज ये था कि रोज एक क्लास होनी है। अब इन्होंने एक अपने ऊपर भार ले लिया है, एक जिम्मेदारी ले ली है कि जिस दिन किसी वजह से कोई नहीं आ पाएगा, तो वैसे तो पूरा महीना बुक है, मैंने एक दिन सोचा था शिफ्ट कराने का, तो पूरे महीने के सब डेज बुक है, लेकिन किसको किसी इमरजेंसी वजह से मैं ही नहीं इस बार ले पाया क्लास, कुछ मुझे जाना था उस दिन वहाँ प्रयागराज। तो वो उसको भार को स्वयं ग्रहण ले लेते हैं और चाहते कंटिन्यूटी बनी रहे, लोग रोज शाम को मिले, रोज शाम को देखें। और 1 घंटा जिनका रोज एक आदत सी बन चुकी है शाम को बैठने की जूम में और बात सुनने की, जैसे हमारे यहाँ है, इफ आई एम ऑल राइट, तबीयत भी जैसे गड़बड़ हो गई या कहीं बिजी हो गया, कहीं चले गए, बात दूसरी नहीं, तो मैं बैठ जाता हूँ। और वाइफ को पता है कि 6 बजे से 7 बजे तक भी कमरे में बंद है, शी गोज डाउन स्टेयर्स, वो अपना वॉकिंग चली जाती है, 7 सवा 7 बजे अब ये खत्म हो गया तब वो आती, तो एक चीज आपकी हैबिट में आने लगती है। तो उसकी कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए इन्होंने जो अपने ऊपर एक भार लिया है कि हम उसको सद्वाक्य पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे, उसके ऊपर करेंगे। और बाकी जो आपने बहुत बड़ी बात की, मैं भी उसी चीज को कहने वाला था कि अगर आप इनकी बात के ऊपर ने जो कहा है, इफ यू हैव गॉट ए डिफरेंट ओपिनियन ही एक्सेप्ट्स दैट। और पहले भी एक बार बात हुई थी, टेक्निकल चीजों पे भी इन्होंने बात, अगले दिन फोन करके मुझे कहा था कि नहीं आपकी बात सही थी। तो ये चीजें हमसे भी कोई गलती हो जाती, मुझे भी मानना चाहिए और सबको मानना चाहिए। दिस ऑल एड्स टू योर पर्सनैलिटी, इसी से आपका चरित्र निखरता है, आपका व्यक्तित्व निखरता है, और इसी से चीजें सीखने को मिलती हैं। क्योंकि कई बार होता है कि हम लोग किसी भाव में या किसी एक प्रवाह में किसी चीज को बोलते रहते हैं, हम लोग को कई बार उसका अर्थ स्वयं ही नहीं पता होता, हमने सुनी ये बात है वही आगे बोल दी, या वो समझ में आया, उस समय ठीक लगी हमने बोल दी, लेकिन जब कहीं कहीं डिस्कशन हो तो समझ अरे इसका ये मतलब तो था ही नहीं। जैसे मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, दोस्ती पिक्चर का एक गाना था, खरा है दर्द का रिश्ता तो फिर जुदाई का, जुदा तो होते हैं वो खोट जिनकी चाह में है। तो मैंने पूरी मतलब बचपन से गाना सुनता रहा, कभी 2 लाइनों का मतलब नहीं समझ में आया। जिस समय 2000-2004 के बीच में गाजियाबाद और नोएडा पोस्टेड था, तो मेरे पास वो थी मारुति 800, उसमें मैं एक कैसेट लगा के रखता था, तो एक दिन मैं वैसे सुन रहा था, देन आई गॉट द मीनिंग कि आपके प्रेम में जितने लोग कहते हैं ना कि साहब वो ब्रेकअप हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो हो ही नहीं सकता। अगर आपने प्रेम किया है तो प्रेम में ब्रेकअप नहीं हो सकता। जरूर आपके प्रेम में कहीं ना कहीं खोट होगा, आप पीछा छुड़ाना चाहते होंगे, आप में कहीं ना कहीं उसमें आपके परवर्टेड माइंड के रहे होंगे, आपको डिफरेंट चीज चाहिए होगी, प्रेम नहीं होगा। खरा है दर्द का रिश्ता तो फिर जुदाई क्या, जुदा तो होते हैं वो खोट जिनकी चाह में, वही लोग जुदा होते हैं जिनकी चाहत में खोट होता है। नहीं तो अगर आपका दर्द का रिश्ता पक्का है, दिल से है, दिमाग से है, रूह से है, तो कभी ये रिश्ते टूट ही नहीं सकते। ईश्वर ने इसी तरीके पति पत्नी के बच्चों के रिश्ते जो बनाए,
तो सर कई चीजें बाद में समझ में आती है तो उनका आनंद ही अलग होता है। तो उसके बाद मैंने कई लोगों को इसको जिक्र किया कि साहब वहां समझ में आया था, और वो भी कहते हाँ यार ये तो कभी सोचा ही नहीं था, हम लोग तो गाने सुनते रहते थे। जो चीजें समझ में आती थी सर उसका मजा ही दूसरा होता है। तो बाकी जो इन्होंने, मैं तो इनके कहने के स्टाइल के, बात करने के स्टाइल, वो तो सब अच्छा है ये सर। जो उन्होंने भार ग्रहण किया हुआ है इस चीज को कि कोई क्लास खाली न जाए, उसको बहुत बहुत प्रणाम। बहुत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद अपने आदरणीय एनके साहब, बहुत बहुत धन्यवाद ए के शेखी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वेंचर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कानके साहब, और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकालने समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ तो 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार बहुत छोटा विचार है, बड़ा नैरो है, ध्यान से सुनिएगा, कहीं मेरे बोलते बोलते आपके ऊपर से उतर जाए। सभी के असली चेहरे ना दिखा, सभी के असली चेहरे ना दिखा ए जिंदगी, कुछ लोगों से मोहब्बत है मुझे। वाह वाह वाह, नैब साहब का पॉइंट आपने पकड़ लिया। सभी के असली चेहरे ना दिखा, कुछ वाह लोगों से मोहब्बत है मुझे। वाह वाह सर, बहुत अति सुंदर, दिल से तारुम बाई हार्ट। उसका रिश्ता खरा हो ना हो, मेरा खरा रहने दे। आइए ओम का टंग। ओम शांति 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 शांति। शांति। सबको प्रणाम, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।